आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस VWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक रोज से हट के वीडियो। और आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा देखना। यदि आपने एग्जाम में ये गलती की है तो आप कितना भी पढ़ के जाना, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका जो सपना है वो धरा का धरा ही रह जाएगा। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, अभी देखें, और हम लास्ट में आपको जो बताएंगे उस चीज को आज से ही फॉलो करना है आपको। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में BSc नर्सिंग, GNM और पैरामेडिकल जो एग्जाम आपके कराए जाते हैं वो ऑफलाइन पेपर होते हैं। आपको OMR सीट भरने के लिए दी जाती है। तो OMR सीट कैसे फिल करनी है, बहुत ही जबरदस्त धांसू तरीका, कम समय में आप आराम से OMR सीट को फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात। पर जैसा लिखा है OMR सीट भरने का धांसू तरीका, जबरदस्त तरीका आपको बताएंगे, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। ये वीडियो आप सभी के लिए है जो भी ऑफलाइन पेपर बच्चे देने के लिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा BSc नर्सिंग का जो एग्जाम है वो 21 मई को होने वाला। डेट अभी चेंज नहीं हुई, होगी तो आपको बता दी जाएगी। डेट चेंज हो सकती है यदि आप सभी स्टूडेंट्स एक काम करें तो। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, वो आपको, यदि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम एग्जाम की डेट चेंज हो जाए क्योंकि मेरे और भी एग्जाम यहाँ पर हैं, मैं एक साथ 2 एग्जाम कैसे दे सकते, कोई ऑफलाइन है कोई ऑनलाइन है, लेकिन हम तो अकेले हैं, हम एक एग्जाम 2 कैसे दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ईमेल पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। उनसे कहिएगा कि मेरे इस डेट को एग्जाम कोई दूसरा और भी है जिसकी वजह से आप एग्जाम की डेट चेंज कर। हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे भी आप कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल पहली बात उठाएंगे नहीं, उठा लें तो उनसे जरूर कहिएगा। ये उनकी वेबसाइट है, आपको पता है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके जो एग्जाम बाकी के जो हैं तो वो भी पैरामेडिकल और GNM के जो एग्जाम है वो भी आपके जून महीने में होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको OMR सीट कैसे फिल करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने एक OMR सीट खुली रखी है। अब आपको क्या करना है, कैसे इसे फिल करना है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना है थोड़ा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना है बहुत ही अच्छी तरीके से, नहीं तो आप भी गलती कर बैठेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक OMR सीट वहाँ पर दी जाएगी। आपको OMR सीट में अपना रोल नंबर फिल करना पड़ता है, अपना नाम भी फिल करना पड़ता है। कैसे आप करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको दिया जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको कैपिटल लेटर में पहली बात तो अपना नाम भरना होता है। तो जैसे मैंने भरा यहाँ पर आरती यादव, तो यहाँ ARTI, एक कॉलम आप छोड़ेंगे और यहाँ पर यादव जैसे मैंने डाला ये, तो ऐसे आप यहाँ पर भर देंगे। ये कॉलम के अंदर ही रहे, इस बात को ध्यान रखें। पहली बात, OMR सीट बहुत ही ध्यान से आपको भरनी है। आपने यदि गलती कर दी तो आप एग्जाम खूब अच्छा दे के आना, लेकिन आपका वो एग्जाम बेकार है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ A लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, A पर ही गोला करना है। यहाँ पर गोला करते टाइम ध्यान रखें आप इस बात का, गोला आपको कैसे करने है। गोला कभी भी अंदर से न करें, बाहर की तरफ से पहले गोला करिएगा। कैसे, देखो मैं आपको बताते, गोला करने का तरीका क्या है। गोला आप बहुत जल्दी करेंगे और बहुत पूरा गोला भी आप फिल करके आएंगे। जैसे मैंने यहाँ A लिखा है तो A पहले आप बाहर से गोला करिए और फिर उसके बाद अंदर से गोला करिएगा। पूरा आपको गोला करना, ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपने ये कर दिया बस छोड़ दिया, ये आपका मान्य नहीं होगा वहां पर, ये आपका गलत है तरीका, ठीक है, ओके। अब आपको R देखनी है तो R जहाँ पर भी है R पे जाके नीचे आपको फिर बाहर से गोला करना है और अच्छी तरीके से उसे फिल करना। T जहाँ पर और T को देखना है, I जहाँ पर है वहाँ पर I को बाहर से अंदर की तरफ गोला करें, बाहर से अंदर की तरफ आपको गोला करना, अच्छी तरीके से करना है। इसी प्रकार से आपको ये भर देना है। भरने के बाद फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे, आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर भर दिए, अपना सीट नंबर जो भी आपका पेपर कोड हो वो भरने के बाद आपको क्या यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन जैसे यूपी BSc नर्सिंग में आते तो 120 गोला आपको करने होंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे हम कैसे तुक्का भी लगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये गोला करेक्ट मेथड, इस प्रकार से यदि आप गोला करेंगे तो ठीक है, आपने इस प्रकार से गोला किया तो ये गलत माना जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, गोला करने के आप एग्जाम में गोला कैसे करेंगे। आपने माना कि सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों की बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, बायोलॉजी के आपके क्वेश्चन आएंगे 24। सबसे पहले आप क्या करें, पेपर उठाएं, पेपर में बायोलॉजी के क्वेश्चंस सभी पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसी पेपर में अपना क्या करिएगा,
अपने पेपर में थोड़ा सा बिंदी रख दे वहीं पर कि 1 का ए है, बी है, वहीं पर वहाँ पर रखो तो ठीक है, नहीं तो पेपर पढ़ लो आप। पेपर पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे 1 का माना कि ए है तो पहले 1 का ए अपना छोटा सा पहले कर लें, फिर 2 का माना कि बी है, 3 का सी है, 4 का यहाँ पर डी है, 5 का यहाँ पर सी है। यदि आप 10-10 करके कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे एक साथ बायो पहले करना चाहते हो तो बायो के पहले आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अपना पॉइंट रख ले। एक बार क्वेश्चन पढ़ते जाएं, उसका आंसर जो भी है उसे आप पॉइंट बना के रख दें। फिर इसके बाद आप क्या करें, गोला करना शुरू। ऐसा ना करें कि आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, पूरे पेपर में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गोला कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से गोला करने के लिए वापस आएंगे, फिर तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। आप पहले एक एक सेक्शन को करते हुए जाएं। सबसे पहले बायोलॉजी आप करें। बायोलॉजी 24 क्वेश्चन करने में खूब टाइम लगेगा आपका, तो 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम आपको लगेगा। तो आप सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी में आपने जैसे माना कि 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उन पता कर लिया कि 1 का ए है, 2 का बी है। अब क्या करेगा, तुमने छोटे से यहाँ पर पॉइंट रख लिए, पहले से पेपर को उठाइए, उसमें देखिए 1 का क्या है तो आपने ए लगाया। अब एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लें, देख लें कि ए ही है कि बी तो नहीं लगा दिया कहीं हमने। तो ए को जब आपने लगाया तो बाहर से आप अंदर की तरफ उसे गोला कर दें यहाँ पर अच्छी तरीके से, इस प्रकार से अच्छी तरीके से गोला कर दें। फिर 2 का, फिर चेक कर लें कि 2 का बी तो है, आप पॉइंट रख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मशीन नहीं चेक कर पाएगी आपका। आप गोला थोड़ा बड़ा कर देंगे, इतना करके और छोड़ देंगे तो ये चेक होगा आपका, ये गलत माना जाएगा, ये गोला आपका गलत माना जाएगा। इस प्रकार से आपको ओमार शीट भरनी है और ये जरूर चेक कर लें कि उसमें जो क्वेश्चन आपको आए वही पहले सॉल्व करें। जैसे आपको माना कि 24 में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 को आप पहले कर लीजिएगा, कंफर्म होने चाहिए वो। आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 के गोला भर दीजिएगा, छोड़ दीजिए। बाकी के आगे जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फिर करिए, फिर उनको भर दीजिएगा जो आपको पहले आ रहे हो। माना कि 120 क्वेश्चन में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो 50 तो कम से कम आपके हुए। फिर दोबारा से पेपर को पढ़िएगा, फिर उसमें से जो क्वेश्चन आपको है वो कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ना जीएनएम में है, ना पैरामेडिकल में है, ना बीएससी नर्सिंग में, तो कभी आप लगा सकते हैं। जब बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता है कोई भी तो फिर अपने माइंड से अपने अच्छी तरीके से तो कभी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि सीसी लगा दिया, डी लगा दिया तो सीसी तुम्हारी हो जाएगी। फिर वहां पर दिमाग से लगाएं, थोड़ा माइंड लगा के लगाएं, जो आपका माइंड पहले कहे कि इसका आंसर ये हो सकता है तो वही आप लगाएं, ऐसा आप कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गोला करिएगा। गोला करने के बाद अच्छे से आप चेक कर लें, जब सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए तो चेक एक बार जरूर कर लें कोई छूट तो नहीं गया क्वेश्चन मेरा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप वहां पर अपने हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। ओमार शीट भरने के बाद आप अपने सिग्नेचर जरूर वहां पर कर दें, सिग्नेचर जो वहां पर है उसके भी करवा लें। आपने सिग्नेचर अपने यहाँ नहीं कर पाए और जो क्लास टीचर है उसके भी नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो अपने सिग्नेचर करें, अपना नाम, रोल नंबर और आपका जो भी में ओमार शीट में जो भी आपको भरने के लिए दिया जाता है फिल कर, वो अच्छी तरीके से फिल कर दे पहले ही। ये ना सोचें कि ये मैं बाद में फिल करेंगे जब पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो पहले से ही भर ले वहां पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपके लिए क्या है जो लास्ट में आपको जानना जरूरी है। आज यहाँ पर टाइम 11 मई हो चुका है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आप क्या करिएगा, दुकान से जाइएगा और वहां से कम 10 ओमार शीट लेके आए। 10 ओमार शीट लेके आइएगा। अभी जीएनएम और पैरामेडिकल का टाइम है तो वो बच्चे नहीं लाएं, लेकिन यूपी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे जरूर ले आएं। 10 ओमार शीट 15 ले आएं और आज से ही भरना शुरू कर दें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ओमार पे भरने की तब तक आप वहां पर भी नहीं कर पाएंगे जल्दी में, क्योंकि वहां आपके पास टाइम उतना ही है, पेपर भी सॉल्व करना है उसमें और आपको ओमार पर गोला भी करना होता है। तो 10 ओमार शीट लाइए और आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके 120 हैं उनको उसी पर सॉल्व करें, नहीं क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप ऐसे ही गोला करना सीखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। और गोला जो करें और एक क्वेश्चन का डबल गोला भी ना करें। जैसे आपको माना कि 45 का ए था, आपने ए लगा दिया, अब तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं 45 का सी था तो आपने सी पर भी गोला कर दिया, ऐसा नहीं करना है, तो आपका क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा, तो वो क्वेश्चन ही आपका गलत माना जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको क्लास ऑनलाइन लेनी है, यदि आपको क्लास लेनी है तो हमारे चैनल पर फ्री में क्लासेस भी चलाई जा रही हैं यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, जीएनएम के लिए। क्लास आपको कैसे मिलेगी तो देखिए यहाँ पर हमारे इस चैनल पर सुबह से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, सुबह से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कौन सी क्लास आपको कब लेनी है तो
सबसे पहले यहाँ क्लास चलती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो सुबह 8 बजे आपके लिए चलती है। इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है सभी के लिए, जो 10 बजे आपके लिए क्लास चलती है। उसके बाद आपकी साइंस की क्लास चलती है, जीएस बेसिक क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, जो यूपी जीएनएम, यूपी पैरामेडिकल, यूपी बीएससी नर्सिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 11 बजे डेली आपकी क्लास चलती है। उसके बाद आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डेली यहाँ पर 1 बजे आपके लिए चलती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर बायो की मैंने नई सीरीज भी स्टार्ट की है आप सभी के लिए, तो बायो की क्लास जो डेली है वो 3 बजे आपकी चलती है। बिल्कुल दोबारा से मैंने रिवीजन यहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर भी रिवीजन आपका स्टार्ट हो गया दोबारा से। नर्सिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चन पहले डले हुए हैं, आप वहाँ से जाके कर सकते हो। तो ये क्लासें डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है, आप इनको फॉलो करिएगा। ओमार सीट में जो मैंने बताया वो तरीका ज़रूर अपनाइएगा, ओमार सीट को सही से फिल करें, और ओमार सीट अभी आप ले आए बाजार से और उन पर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। और बाकी की जानकारी मैं आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।